जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए इस वीडियो में केमिस्ट्री पार्ट थर्ड के कुछ पार्ट जो छूट गए थे, जिसका बढ़िया से वीडियो नहीं जा पाया, वही पार्ट इसमें दे रहा हूं। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूं कि हाइड्रोजन पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, सोडियम पे प्लस, ओ पे डबल माइनस आखिर लिख रहे थे। जो पिछले वीडियो हमने चर्चा किया, जिसे आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और वहां पे उसका लिंक हम दे दिए हैं, उसे आप देख लीजिए। तो चलिए यहां हम चर्चा करने वाले हैं कि कुछ और हैं परमाणुओं का समूह जो प्लस या माइनस के रूप में रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आइए, हाँ है, सल्फेट है, SO4 माइनस माइनस। इसकी संयोजकता 2 होती है, सल्फाइड की 2, कार्बोनेट की 2, फॉस्फेट की 3। इसकी तो जान ही रहे हैं आप। कुल मिलाकर के ऐसे ही परमाणुओं के समूह जिस पर आवेश हो, इसे कहते हैं रेडिकल्स, मूलक कहते हैं। तो चलिए इस मूलक से बनने वाले और यौगिक के नामकरण की भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा करके और उसका लिंक लेकर के और आप वीडियो को जरूर देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू कर। लेकिन बच्चों ये रिलेशन बना करके H2O2Cl2, ये देखिए H2CO2 बना करके ये अस्थाई हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि यौगिक बनता भी नहीं है, फिर भी अस्थाई होने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ जाती है और मजबूरी भी होती है। जैसे जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहे, यदि 2 हाइड्रोजन रहे तब तो ये जल बना लेगा, H2O बना लेगा। लेकिन अगर एक ही हाइड्रोजन रहे तब क्या करेगा? तब भी अस्थाई होने का प्रयास करता है, चाहे जो परिस्थिति हो। ये देखते हैं कैसे। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 6 है इसके पास इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 आइटम कक्षा में 2 8 होता है ना ऑक्सीजन का, इसलिए 2 6 होगा। 6 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेकर के अस्थाई हो गया। लेकिन ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ही, ज्यादा है भी नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो लेकिन ये अस्थाई नहीं हुआ, परेशानी में है। तो क्या करता है? आप जानते हैं कि आप बाल को झाड़ते हैं, कंघा में भी इलेक्ट्रॉन होता है, कागज को फाड़ते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, लाठी से कोई ऊनी कपड़े को पीटते हैं वहां भी इलेक्ट्रॉन है, आप चादर ओढ़ते वक्त चादर चढ़ाता है वहां भी इलेक्ट्रॉन का स्पार्क हो रहा है, बिजली की तार है वहां भी इलेक्ट्रॉन का स्पार्क हो रहा है, पत्थर है घिस रहे हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का स्पार्क हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सभी जगह है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। चूंकि पैटर्न कक्षा की बात है, हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो ही लिया, इसके ऊपर क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड तो हुआ, लेकिन एक माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। इसीलिए क्या करता है कि OH पर माइनस लिखता है। इसीलिए आप देखिएगा ये हाइड्रोक्सिल मूलक कहते हैं। इसे कहते क्या है? मूलक, रेडिकल इसे कहते हैं। और रेडिकल प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। ये अस्थाई है, लेकिन ये अस्थाई कब तक है? जब तक एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करके हाइड्रोजन के साथ वो साझा कर लेगा। इस प्रकार से ये अस्थाई बनने की प्रक्रिया को चुनते रहता है, लेकिन जब तक नहीं मिल पाता है तब तक ये इसी रूप में रहता है। और सिर्फ यही नहीं है, आप आइए और रेडिकल्स को आप दिखाते हैं। आइए बच्चों, मूलक परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है। मूलक और यौगिक में अंतर है, क्योंकि यहाँ भी रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यौगिक में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन यौगिक बनने के बाद उसका कोई संयोजकता नहीं होगी, लेकिन मूलक में संयोजकता होगी। देखिए इसकी संयोजकता 1 है, 1, जितनी माइनस और प्लस देख रहे हैं उतनी संयोजकता इसकी है, और ये सब एकर बंधन है, संयोजकता होती है। और जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हुए और परिवर्तित रहता है। OH है तो OH कभी बदलेगा नहीं, लेकिन जब इसके साथ रिएक्शन करने वाला कोई आएगा तब ये जल बना लेगा, हाइड्रोजन आएगा तो ये जल बना के चला जाएगा, वही है मूलक कहलाता है। आइए, तो मूलक और यौगिक में अंतर यही है कि मूलक में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यौगिक में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का साझा होता, आदान प्रदान होता है। लेकिन अंतर यही है कि मूलक में संयोजकता होती है, लेकिन यौगिक में कोई संयोजकता नहीं होती है, यही दोनों में अंतर है। आइए देखते हैं, इससे सूत्र बनाते हैं। अब जिस तरह सूत्र पहले बना रहे थे वही आज भी करेंगे। तो चलिए आप लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन और
बीच में बना लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं, फिर यहाँ जो दान देने वाला है वही ऊपर रहेगा, जो लेने वाला है वो नीचे रहेगा। तो चलिए हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन ले लिए, और ये ले लीजिए आप HCO3 माइनस, इसकी संयोजकता एक, इसकी संयोजकता एक। देखिए क्या हो रही है, यहाँ हो रहा है कि HCO3 अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि H2 आ गया, यहाँ भी 1 और इसमें भी 1, लेकिन चेंज होकर के HCO3, इसीलिए दो बार हम लिखते नहीं हैं, इसीलिए इसको कर दीजिए H2CO3, और तब क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए दूसरा किसी कोई देखना चाहता है, देख लीजिए, देखिए चलिए आइए ये वाला देख लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ HSO4 माइनस का ले लेते हैं, यहाँ भी एक, इसका भी एक, दोनों की स्थिति वही होगी HSO4, इसीलिए आप लिखिएगा H2SO4, चूंकि यहाँ भी था और यहाँ भी 1 था, कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए HSO4 हो गया, और तब हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। तो लिख दीजिए हाइड्रोजन सल्फेट। निश्चित रूप से बच्चों, अगर आप इसे थोड़ा भी दिमाग में ले लेते हैं, याद कर लेते हैं, जो हम टॉपिक दे रहे हैं उसे आप रफ फेयर कॉपी में उतारते रहते हैं और याद करते रहते हैं, तो आप एक विद्वान बन सकते हैं केमिस्ट्री में। आइए कुछ और मूलक देख लेते हैं, एकल बंधन ये सब था एक बंध का, अब द्विबंधन भी देख लेते हैं। आइए बच्चों द्विबंधक देख लीजिए, सल्फेट SO4 माइनस माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस, द्विबंधक, ये द्विबंधक है, और फॉस्फेट PO4 माइनस माइनस माइनस। अर्थात इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतना मूलक है जो अस्थाई है, लेकिन संयोजकता है, दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए हमेशा एक्टिव है, तत्पर रहता है। तो चलिए मान लीजिए सोडियम बहुत एक्टिव होता है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसके साथ अभिक्रिया अक्सर कर लेता है, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करने का ये, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका 1, SO4 का देख लीजिए 2 है, तो 2 है, तो इसे आप जिस तरह पहले बना रहे थे उसी तरह बनाइए, क्या हो जाएगा Na2SO4, और तब क्या हुआ सोडियम सल्फेट, इसका नाम हुआ सोडियम सल्फेट। आइए दूसरा लिखते हैं NaSO3 का, इसका 1 इसका 2, फिर वही गति होगा, अर्थात Na2SO3, तो ये हो गया सोडियम, ये सल्फेट था लेकिन 3 रहे तो सल्फाइड होगा, सोडियम सल्फाइड। आइए जरा इसका देख लीजिए, कैल्शियम का इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है, चलिए तो हो गया Ca2CO3 होल 2, तो दोनों में 2 2 है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात, किसी किसी की संयोजकता परिवर्तनशील होती है, आप देखेंगे जैसे कॉपर, ये लोहा और सोना, ये तीनों की संयोजकता कभी कभी बदलती रहती है, ये लाल में 1 और काले में 2, लाल ऑक्साइड अगर होगा क्यूप्रस का तो 1 होगा और काले होगा तो 2 होगा, उसी तरह ये फेरस का भी वही स्थिति है और ये सोना का भी वही स्थिति है। तो यदि कम संयोजकता वाले से यौगिक बनता है तो उसके अंत में अस लिख देना चाहिए, OUS इंग्लिश में या तो अस, और यदि बड़े संयोजकता वाले से यौगिक बनती है तो उसमें लिखना चाहिए इक। जैसे मान लीजिए Cu और O, ऑक्सीजन और ये कॉपर के बीच में रिएक्शन हम कराते हैं, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता अगर 1 लेते हैं तो Cu2O, ये क्या हो गया, ये पहले वाला से है तो हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, और अगर Cu और O के बीच में 2 दोनों की संयोजकता इससे लेकर के बनाते हैं तो ये क्या लिखिएगा Cu2O2, अर्थात 2 2 कैंसिल हो जाएगा, CuO, तो हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। उसी तरह Fe के साथ लिखिएगा तो FeO,
तो ये 2 और ये 2 लेते हैं तब तो हो जाएगा फेरस ऑक्साइड Fe2O2, तो 2 कैंसिल FeO, तो हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। अब अगर दीदी 3 लेते हैं FeO का, ये हो जाएगा 3 ये 2, तो Fe2O3, तो फेरिक ऑक्साइड। चलिए बच्चों, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दी गई है, इसे आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। आपके पास बुक है तो बुक से याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं बुक का ही कटिंग डाल दे रहा हूँ, इसे आप याद कीजिए। आइए बच्चों, आप इन सवाल को हल कीजिए। देखिए आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर का बुक का ही कटिंग डाल रहा हूँ। आपको जब दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको बना करके और नए वीडियो में डाल देंगे। लेकिन आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को देख करके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से अक्षरशः आप अपने फेयर कॉपी में नोट किए होंगे और मेरे वीडियो को देख करके आप लाभान्वित हुए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहेंगे भी कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ साथ शेयर भी करें, क्योंकि केमिस्ट्री धुरी है। आप IAS की एग्जाम हो, डॉक्टर की डिग्री हो या आपको इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त करना हो, सभी सेक्टर में केमिस्ट्री से ही सवाल उठते हैं और 9 क्लास की केमिस्ट्री तो धुरी है, इसलिए कि इसी से आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नए वीडियो के लिए दोस्तों अपने माँ पिता को ध्यान रखिएगा, गुरु का सेवा कीजिएगा, माँ पिता की सेवा कीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी तरह नए नए वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत। जो हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री, देखिए ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी, तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए।